रोरकेला शहर के डाडियापाली स्थित जेपी अस्पताल में सोमवार दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। जेपी अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर चंदन बंसल पर अस्पताल में कार्यरत 6 साल पुरानी महिला एग्जीक्यूटिव मोनालिसा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जेपी अस्पताल चेयरमैन संजय बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बेबुनियाद आरोपों का खंडन किया। ओडिशा रोरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। एमडी के ऊपर में एक झूठा एलिगेशन लगाया है और इसके विषय में हम लोग मीडिया के सामने में सारा बात रखना चाहते हैं कि क्या मैटर है, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को भी, और सब लोग समझें कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ हजारों लेडीज काम करती हैं, तो किसी एक ने अगर ऐसा शब्द बोला है तो उसका सच्चाई। 5/2019 में जूनियर एग्जीक्यूटिव EL4 में ज्वाइन की थी और फिर उनका प्रमोशन हुआ 1/5/2020 में। 1 ईयर के बाद वो कंफर्मेशन उनको हुआ। पहले उनका 12,000 CTC था, फिर 15,000 CTC हुआ। उसके बाद उनका काम देखकर उनको पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर बनाया गया फिर से 2021 में। तब उनका रिवाइज हो गया सैलरी 18,000। उसके बाद फिर से उनका काम देखकर उनको सीनियर पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उनको 25,000 सैलरी CTC में रखा गया। फिर प्रमोशन देके उनको सिटी सेंटर भेजा गया जो कि उदित नगर में है। उस टाइम उनका सैलरी 30,000 कर दिया गया। तो हम लोग चाहते थे कि उनका एक इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंडल करे सिटी सेंटर में, और उनका डेवलपमेंट और उनका ग्रोथ हो। जैसे वो जूनियर कोऑर्डिनेटर से, जूनियर एग्जीक्यूटिव से पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, फिर सीनियर भी, फिर असिस्टेंट इंचार्ज। तो हम चाहते थे उनका इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंडल करे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि उनको वहाँ पे देने के बाद बहुत सारा वो मिस्टेक्स और एरर्स करने लगी। हम सोचे वो सीखेगी। HR का भी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम करने लग गई। हमको यहाँ पे फिर प्रॉब्लम होता था। वहाँ पे पेशेंट को जैसे कुछ अमाउंट रिफंड करना होता, वो भूल जाती थी। फिर पेशेंट हम लोग को फिर कंप्लेन करते थे कि मेरा पैसा रिफंड नहीं हुआ। फिर हम उनको बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे हाँ मैं देखती हूँ। उनके स्टाफ वहाँ से 3-3 घंटा 4-4 घंटा लंच ब्रेक में चले जाते थे, उनको वो खबर नहीं रहता था। वो देखते ही नहीं थे, वो कुछ बोलते नहीं थे। कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट ला के देगा कॉम्पनसेटरी ऑफ के लिए कि मैं इस दिन काम की हूँ, कॉम्पनसेटरी ऑफ, वो साइन करके दे देते थे। तो हम HR से उनको बहुत बार बोले हैं कि मोनालिसा आप थोड़ा इसको देखिए, आप असिस्टेंट इंचार्ज हो उस जगह का, आपको ये संभाल के करना पड़ेगा। वो हाँ बोलती थी, लेकिन ये एरर्स बार बार ये होता था। अब उनको हमने शो कॉज किया तो उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये झूठा एलिगेशन डाला है। उस दिन का बता रहे हो सर, 4 तारीख को और 5 तारीख को कंटिन्यूसली हमारे पास पेशेंट, सिटी सेंटर में जो पेशेंट जाना चाहते थे, उनका बहुत बार फोन आया कि आपके वहाँ पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। हम बोले तो हो ही नहीं सकता, सभी लोग उठाते हैं। तो जब कंप्लेन आया फिर मैंने डिस्कस किया कि सर पेशेंट्स बहुत सारे आप कंप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। तो सर पिछले 2 दिन पहले मोनालिसा बोल के एक स्टाफ थी, तो एलिगेशन लगाया है कि मिसबिहेव किया गया और मारपीट किया गया। देखिए, मोनालिसा हमारे यहाँ 2019 से काम कर रही है और उसको 1 साल पहले हमारे उदित नगर सिटी सेंटर का इंचार्ज बना करके भेजा गया था, जहां उसके काम में बहुत सारे नेग्लिजेंस और कमियां देखी गई, जिसके लिए उसको समय समय पर नोटिस दिया गया और उसको बताया गया कि आप अपना काम को सुधारें और सीखें, और जब आपको इंचार्ज बनाया गया तो आप अपना दायित्व का ठीक से निर्वहन करें। पर लास्ट 1 हफ्ता पहले उसके खिलाफ एक कंप्लेन आया जिसमें हमारा हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था। तो कई पेशेंट ने कंप्लेन किया। उस हेल्पलाइन नंबर का ना काम करने को जांच करने के लिए हमारे MD डॉक्टर चंदन और हमारे मेंटेनेंस इंचार्ज रूपा, ये 2 लोग वहां पे गए उदित नगर में, और उन्होंने मोनालिसा जी से पूछा कि भाई आपको जानकारी है आपका हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा हेल्पलाइन नंबर ठीक चल रहा है। तो उनसे कहा गया कि आप टेलीफोन लगा करके चेक करके बताएं। तो उन्होंने टेलीफोन लगा करके चेक किया तो हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनको डांटा गया और उनको हमने 3 दिन पहले उदित नगर से हमारे मेन हॉस्पिटल शिफ्ट करने का ट्रांसफर ऑर्डर भी दे दिया था, और उनको इस बात के लिए डांटा गया कि भाई आप नेग्लिजेंस कर रहे हो और पेशेंट इसी वजह से सफर कर रहा है। उससे आहत होकर के, और किस मानसिकता से मैं नहीं जानता, उन्होंने जाकर के थाने में FIR दिया कि डॉक्टर चंदन ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरे को मारा। ये सारी चीजें वहाँ टोटल CCTV के अंडर कवर्ड है, पूरा हॉस्पिटल एक कोना CCTV में कवर्ड है। और हमेशा डॉक्टर चंदन के साथ में एक फीमेल स्टाफ रही है, रूपा,
जो कि इसके एविडेंस भी है कि डॉक्टर चंदन ने सिर्फ उनको डांटा, ना कोई अभद्र व्यवहार किया, ना कोई गलत भाषा का प्रयोग किया। तो ये किस मानसिकता से उन्होंने एफआईआर किया है, इसकी जानकारी वही दे सकते हैं। और हम बहुत जोर से खंडन करते हैं कि हॉस्पिटल में 800 से ज्यादा फीमेल स्टाफ काम करते हैं और किसी ने भी आज तक ऐसा बात नहीं बोला, इस लेडीज ने ऐसा बात बोला है, तो ये बहुत गलत बात है और हम बहुत खंडन करते हैं कि उसने किस मंशा से ये किया है। और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी उसी दिन भेज दिया था और उनको हमारे एचआर डिपार्टमेंट से इंटीमेट भी किया था कि अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी जो रेजिग्नेशन की फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी पूरा करके रिजाइन कीजिए, कोई हमको आपत्ति नहीं आपका रिजाइन करने में। जब उनको छोड़ना ही था तो सर क्यों किए, उसके क्या कर रहे हैं? अब वही बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने छोड़ा, पहले रेजिग्नेशन भेजा या पहले एफआईआर किया, हमको नहीं मालूम। तो अभी वो इंसाफ के लिए पुलिस के पास गया है, बोले कि न्याय अगर नहीं बिल्कुल जानकारी, बिल्कुल हमारे सीसीटीवी है, नहीं मिलेगा न्याय तो वो खुदकुशी करने के ऊपर हुई है। भैया अब ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। पुलिस के पास मैटर है तो पुलिस इंक्वायरी करेगी और इसमें जांच में जो भी सत्य है वो सामने आएगा। पुलिस को जांच